क्या आपने कभी देखा है किसी माता का दुख जो भगवान को भी श्रापित कर दे? क्या कोई औरत इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि उसका एक श्राप पूरे यदुवंश का सफाया कर दे? आज हम बात करेंगे महाभारत की उस नारी की जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, लेकिन जब उसने वो पट्टी खोली तो पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ये है गांधारी की कहानी। धृतराष्ट्र की पत्नी, 100 कौरवों की माता और वो औरत जिसने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था। गांधार राज्य की राजकुमारी गांधारी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा सभी राज्यों में थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि गांधारी का पहला पति मर जाएगा, इसलिए उसके पिता सुबल ने पहले उसका विवाह एक बकरे से करवाया और फिर उस बकरे को मार दिया। लेकिन भीष्म को जब गांधारी के बारे में पता चला तो उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए उसका हाथ मांगा। सुबल परेशान हो गया क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन हस्तिनापुर का प्रस्ताव मना करना आसान नहीं था। जब गांधारी को पता चला कि उसका होने वाला पति अंधा है तो उसने एक अनोखा फैसला लिया। अगर मेरे पति को अंधकार में जीना है तो मैं भी उसी अंधकार में रहूंगी। और शादी से पहले ही गांधारी ने अपनी आंखों पर मोटा कपड़ा बांध लिया, जिंदगी भर के लिए। ये था उसका पहला त्याग। विवाह के बाद गांधारी ने कई वर्षों तक तपस्या की संतान के लिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, तुम्हें 100 पुत्र होंगे जो सभी महान योद्धा होंगे। लेकिन गर्भावस्था के दौरान गांधारी को 2 साल तक कष्ट हुआ। जब उसने सुना कि कुंती को पुत्र हुआ है तो गुस्से में उसने अपने पेट पर मुक्का मारा और निकला एक मांस का लोथरा। महर्षि व्यास आए और उन्होंने उस मांस को 100 भागों में बांटा। हर भाग को एक घड़े में डाला और 1 साल बाद एक एक करके 100 कौरव पैदा हुए। सबसे पहले दुर्योधन, फिर दुशासन और 98 अन्य भाई। गांधारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने 100 बेटों को अपने हाथों से पाला पोसा। भले ही वो उन्हें देख नहीं सकती थी, लेकिन उसका प्यार देखने से कहीं ज्यादा था। जैसे जैसे कौरव बड़े हुए, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। गांधारी समझ रही थी कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं उसके बेटे। उसने कई बार दुर्योधन को समझाया, बेटा दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं। राज्य बांटकर शांति से रहो। लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा था। माता, मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ सकता। या तो पूरा राज्य मिले या मृत्यु को गले लगाऊं। द्यूत, क्रीड़ा, वनवास और फिर युद्ध की घोषणा। गांधारी का दिल टूट रहा था। वो जानती थी कि ये युद्ध विनाश लाएगा। युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन से कहा, बेटा, अभी भी वक्त है। कृष्ण शांति के लिए आए थे, उनकी बात मान ले। माता, मैं अपना अधिकार छोड़ नहीं सकता। या तो पूरा राज्य या मृत्यु। भगवान करे तुम्हारी जीत हो बेटा। लेकिन मन में डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। 18 दिन का युद्ध। हर दिन गांधारी को खबर आती थी कि एक और बेटा मारा गया। पहले उसके भाई, फिर चचेरे भाई और फिर एक एक करके उसके प्यारे बेटे। भीष्मशैया पर द्रोणाचार्य मारे गए। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। और फिर वो दिन आया जब दुर्योधन और भीम की गदा युद्ध की खबर आई। गांधारी के दिल में आशा थी कि शायद दुर्योधन जीत जाए, लेकिन जब खबर आई कि भीम ने अधर्म से दुर्योधन की जांग तोड़ी है तो गांधारी का दुख गुस्से में बदल गया। वो दौड़ी कुरुक्षेत्र, अपने मरते हुए बेटे के पास पहुंची। माता, मैं हार गया। नहीं बेटा, तू नहीं हारा। धर्म के नाम पे अधर्म हुआ है। युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण गांधारी से मिलने आए तो वो शोक में डूबी हुई थी। उसके सामने उसके 100 बेटों की लाशें पड़ी थी। माता गांधारी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं। समझ सकते हो? तुम सब कुछ जानते थे कृष्ण। तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। तुम्हारे पास शक्ति थी, बुद्धि थी, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को मरने दिया। माता, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। दुर्योधन ने गलत रास्ता चुना था। धर्म? कौन सा धर्म कहता है कि भीम अधर्म से लड़े? कौन सा धर्म कहता है कि अर्जुन एकलव्य से छल करे? तुमने सिर्फ पांडवों का साथ दिया। मेरे बच्चे भी तो सिर्फ बच्चे थे। कृष्ण जानते थे कि गांधारी सही कह रही है। एक माता के दुख के सामने भगवान भी छोटे लगते हैं। और फिर गांधारी ने अपना सबसे बड़ा हथियार उठाया। उसने अपनी आंखों की पट्टी खोली।
सालों तक अंधकार में रहने के बाद जब गांधारी ने आंखें खोली तो उनमें तपस्या की शक्ति थी। उसकी आंखों से निकली आग से कृष्ण के पैर का अंगूठा जल गया। माता, मैं आपका श्राप स्वीकार करने को तैयार हूं। गांधारी की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। हे कृष्ण, तुमने मेरे कुल का नाश किया है। अब सुनो मेरा श्राप। जिस तरह आज मैं अपने 100 बेटों को खो रही हूं, उसी तरह तुम भी अपने पूरे यदुवंश को खोगे। तुम्हारे वंशज आपस में लड़ेंगे, भाई भाई को मारेगा, पिता पुत्र का वध करेगा और तुम्हारा महान यदुवंश पूरी तरह मिट जाएगा। और तुम, हे द्वारकाधीश, तुम अकेले मरोगे जंगल में, एक साधारण शिकारी के तीर से। जिस तरह आज मेरे दिल में तीर चुभ रहे हैं, उसी तरह तुम्हारे शरीर में भी तीर चुभेगा। तथास्तु माता, आपका श्राप सत्य होगा। 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। द्वारका में होली के दिन यदुवंशी आपस में लड़े। एक छोटी सी बात पर बड़ा युद्ध हुआ। सारस घास के तिनकों से ही भयानक हथियार बन गए। कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, सांब सभी मारे गए। भाई ने भाई को मारा। यदुवंश का पूरी तरह सफाया हो गया और फिर कृष्ण अकेले जंगल में गए। प्रभास तीर्थ में एक पेड़ के नीचे बैठकर योग में लीन हो गए। उनका पैर हिरन जैसा दिख रहा था। जरा नाम का एक शिकारी आया। उसने समझा ये हिरन है और तीर चलाया। तीर कृष्ण के पैर में लगा, ठीक उसी जगह जहां गांधारी की आंख से आग लगी थी। माता गांधारी का श्राप पूरा हुआ और फिर वो अपने धाम चले गए। गांधारी की कहानी सिखाती है कि एक माता का दुख कितना शक्तिशाली होता है। भले ही गलती उसके बेटों की हो, लेकिन माता के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। कृष्ण ने गांधारी का शाप इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो जानते थे कि एक माता के दुख के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाता है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि हमारे हर काम का नतीजा होता है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या अधर्म के नाम पर। तो बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको लगता है गांधारी का शाप सही था? और कौन सी पौराणिक कहानी आप अगली बार सुनना चाहेंगे? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।